7 सीज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था ना। लास्ट सी कंप्लीट कर लिया था हमने। लास्ट क्लास में क्या एक्टिविटी हुई थी, कोई कौन बताएगा? जी। एनीवन वुड लाइक टू शेयर लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? जी, एनीबडी? कौन लॉबी में, कौन है? ऐसा है कोई जो नहीं एंटर नहीं हो पा रहा क्लासरूम में? रानिया, हैव यू रिसीव्ड एन मैसेज फ्रॉम समवन? तो मैंने 4-5 स्टूडेंट्स को इन तो किया है, लेकिन अब कौन है वहाँ पे? तो सेकंड मिस दोबारा किसी का से मैसेज नहीं आया। आया नहीं मैसेज? नहीं, किसी का नहीं आया। अच्छा, चले अगर आए ना उनसे कहना, वो क्योंकि मेरे पास ये तो आ रहा है कि स्टूडेंट्स आर इन द लॉबी, लेकिन वो ओके मिस। हो रही है उनकी, which students are there? मिस अनस। अनस है? यस मिस। अच्छा, उनसे क्या दोबारा से वो करें? अच्छा, ओके। अनस कौन से उसके हैं? आईएमटी के? नो मिस, एम्प्टी। इसको तो आना चाहिए। और तो आपकी क्लास के साथ शेयर की थी ना मैंने वो। अब आए? यस मिस। आ गए क्लास में? अनस इस्लाम या कोई और अनस जी है? मैं समझ गया। ठीक है, ठीक। ओके, चलें जी। क्लास में हमने क्या किया था भाई, कौन बताएगा? अनमता, अमना, अलिशबा, कौन बताएगा? जी, स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। एहसन, अब्दुल समद। इसमें से वो बस आखिरी रह गया है ना, 7 से इसका करेक्टनेस रह गया है, वो करेंगे आज। आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में करेक्टनेस को पढ़ेंगे। कंप्लीट नहीं हुआ था? मिस आपने करेक्टनेस नहीं कराया। खाली करेक्टनेस तो नहीं रह सकता, या तो कर्टेसी रहता वही होगा। रहता है मिस, नहीं वो करा दिया गया। अच्छा, हाँ, बस लास्ट रहता है, आपने बोला था लास्ट है ये वो, हम ये नेक्स्ट हमने क्यों क्लास नहीं में किया? करेंगे। टाइम खत्म हो गया था। यस मिस, वो टाइम भी खत्म हो गया था और वो लाइव चैट हो गई थी ना, इसकी वजह से नहीं हुआ था। क्या ऑन हो गई थी? जी बेटा, क्या ऑन हो गई थी? जो लाइव वो क्या एक्शन ऑन करते थे ना बच्चों ने, उसकी वजह से नहीं हुआ था, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा, आपने ठीक बोला है। था क्रैकनेस का पढ़ लेना हम हम्म, तो। अच्छा, और कर्टेसी हो गया था? यस मिस, वो तो हो गया, वो तो आपने बताया था ना, एक्सप्रेशन वाले बताया था मिस, जो आपने बिहेवियर जो होता था, सैम्पल्स हमने मतलब। की थी शेयर, यस मिस। डिस्कस की थी। आप लोगों ने अपनी एग्जांपल्स कर्टेसी की।
यस मिस थैंक यू बोल, मतलब जैसे किसी के लिए कोई आ रहा है तो हम पहले किसी रूम में आगे चले गए हैं तो पीछे से कोई आ रहा है तो हम उसके लिए दरवाजा वगैरह खोलना, डोर वगैरह, और उसके लिए जो थे ना ठीक स्पेशल है, अच्छा मतलब उसको बिहेवियर लेना। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट बस करेक्टनेस इज बेसिकली समरी, आप समझ लें उसकी है। यस बाकी मिस जो ये रहेगी। 7 C's की आप कह लें कि दैट इज सॉर्ट ऑफ अ समरी, सारे जो अबव 6 C's हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसमें इसको हमने क्या, करेक्टनेस में क्या करना होता है, मतलब ऑफ मैसेज हमने चेक, फॉर एग्जांपल कि जो हमने लिखा है उसमें बाकी जो ऊपर वाले सीज हैं, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, हम सही से अप्लाई किए हैं सारे सीज, ठीक है। इसको देखना होता है कि मतलब हमारा डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट कोई चीज तो नहीं रह गई, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड होने से, या कोई कंसाइजनेस, कोई रेलिवेंट चीजें तो नहीं बीच में हमने डाली हुई, ठीक है। इस तरह की जो चीज होती है, मतलब ऊपर वाले ये 6 C's हैं, उनको सबको चेक करना होता है कि वो करेक्टली एप्लीकेबल है या नहीं है, अप्लाई हमने किया है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें और चीज आती है करेक्टनेस में, यू चेक राइटिंग मैकेनिक्स। राइटिंग मैकेनिक्स का मतलब है ग्रामर, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस आप चेक करते हैं। आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, लेटर लिखा है, रिपोर्ट लिखी है, तो कोई सॉफ्टवेयर डाले, या वैसे तो उसमें डले हुए होते हैं जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं जो स्पेलिंग चेक्स वगैरह के। लेकिन फिर भी जब आप कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अपना डॉक्यूमेंट, और आपको पता है आपने ये प्रेजेंटेशन किसी के सामने डिलीवर करनी है, वो कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, तो फिर उसका एक काउंटर चेक करा सकते हैं आप अपने किसी कोलीग से या दोस्त से, कह दें कि वो प्रूफ रीड कर दें, मतलब रीडिंग कर लें कि सारे स्पेलिंग्स ठीक हैं, पंक्चुएशंस वगैरह, कैपिटल लेटर, इस तरह की तो कोई चीज नहीं है। तो इसको हम कहते हैं राइटिंग मैकेनिक्स को चेक करना। राइटिंग में अगर आपसे पूछे व्हाट आर द राइटिंग मैकेनिक्स, तो आपने बताना है ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, दीज आर द राइटिंग मैकेनिक्स। क्योंकि ये जो है अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि जी राइटिंग मैकेनिक्स क्या होते हैं। तो राइटिंग मैकेनिक्स में क्या क्या चीज आती है, ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, ठीक है। तो करेक्टनेस में यही चीज आती है कि आप ये सब चीज को चेक करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को दोबारा रीचेक करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स डाले हुए हैं तो वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं आप इसको रिकॉल करते हैं उनमें, ठीक है। करेक्टनेस बेसिकली बाकी प्रिंसिपल्स की समरी ही कहला ले, इसमें सारों को चेक करते हैं लास्ट स्टेप के तौर पे जब आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? अफसा कौसर प्लीज अपना माइक। यस मिस के लिए ठीक है जी, तो ये 7 चीज का टॉपिक तो यहाँ कंप्लीट हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू डिजाइन योर सीवी, हाउ टू राइट योर सीवी, ठीक है। सीवी या रेज्यूमे, तो हम सीवी भी बोलते हैं, रेज्यूमे भी बोलते हैं। रेज्यूमे भी तो बोलते हैं। मिस ये दोनों चीजें एक ही होती हैं? जी जी, दोनों चीजें एक होती हैं। सीवी बेसिकली शॉर्ट है किस चीज की, करिकुलम विटाए, इसका कंप्लीट जो वर्ड है दैट इज करिकुलम विटाए, सीवी स्टैंड्स फॉर। और ये करिकुलम विटाए जो है ये हमारा इंग्लिश जबान का वर्ड नहीं है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है कैरियर पाथ, इंटेंडेड कैरियर,
करिकुलम बताए, पाथ ऑफ योर कैरियर। तो सीवी मोस्टली यूज करते हैं, और रेज्यूमे भी इसका ही एक दूसरा नाम है। इसको हम लिखते हैं RESUME, लेकिन रेज्यूम नहीं पढ़ते, इसका प्रोनाउंसिएशन है रेज्यूमे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अ, इसको मतलब मिस प्रोनाउंस नहीं करना आपने, रेज्यूम नहीं बोलना है, इसको रेज्यूमे बोलना है। तो अब सीवी कवर तो सबने सुना हुआ है, व्हाट आइडिया डू यू हैव, क्या होता है ये डॉक्यूमेंट, क्या है, व्हाट इज द पर्पस? जी, कौन शेयर करना चाहेगा जिसमें कुछ? हमारी information लिखी हुई है। जी जी, ठीक है। हम्म, और जॉब और वगैरह से पहले क्या में स्किल्स वगैरह दिखाना। ठीक है, गुड गुड। और एक्सपीरियंस वगैरह कि हमने कितने जगह पे कंपनी में काम किया और क्या एक्सपीरियंस किया है। शाबाश। और मिस अपने पर्पस? जी जी। स्किल्स जो है ना, हम्म एक्सपीरियंस स्किल्स जो भी है ना, वो सारे। मिस बेसिकली सीवी में होता है कि आपने शुरू से लेकर अब तक कितनी एजुकेशन हासिल की, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, आपकी एजुकेशन, आपने कहाँ पे जॉब की है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, किस चीज़ से आपने जॉब वगैरह, जॉब अगर आपने पहले किसी चीज़ में जॉब की हुई है तो आपने किस एक्सपीरियंस से की हुई है, आपने अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं तो उसकी पूरी क्वालिफिकेशन होती है आपकी, एक तरीके से पूरा आपका बायोडेटा होता है आपकी एजुकेशन, ताकि वो आगे आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर जॉब लेनी है या वहाँ पे करना है तो वो उसको आपको हेल्प करती है एज अ, इसको क्या बोलते हैं, अप्लाई करने के लिए। जी, it's a very important step in your career. It basically acts as a, you can say, a personal marketing tool. You are marketing yourself, your skills, ना? What do you have offer for the company? या आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जहां भी आप अपना सीवी सेंड कर रहे हो, तो you are presenting yourself, your skills, your education, services to that company, ठीक है। तो उसमें जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जाहिर है उतने ही आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा होंगे। सही है। तो इसमें जो इसका मतलब एक, हम ये नहीं कह सकते जैसे लेटर लिखते हैं तो उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट लिखते हैं फिक्स फॉर्मेट होता है, कि कुछ पार्ट्स हैं, उसके बेसिक पार्ट्स हैं जो हमें लिखने होते हैं। इसमें हम फिक्स फॉर्मेट नहीं कहते, कुछ चीजें हैं जो हम ऐड तो करते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग इसकी फिक्स नहीं होती, क्योंकि जो ट्रेंड होता है या जो स्टाइल होता है वो टाइम टू टाइम वेरी कर रहा होता है। जैसे आजकल ये वाला स्टाइल ज्यादा इन है सीवी का, इस वाली चीज को ज्यादा, मतलब ये पुराना स्टाइल हो गया, तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करके जब भी आप अपना सीवी बनाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, उसको मैच करेंगे, कोई सैंपल सीवीज देखेंगे कि उस वक्त की जो लेटेस्ट है, रियल लाइफ सीवीज मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, या इंटरनेट पे जो अवेलेबल होते हैं फॉर्मेट्स या सिंपल्स बने हुए, तो उसको देख के फिर अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे। अब पर्पस क्या है, टारगेट क्या है, कि बेस्ट प्रेजेंटेशन करनी है हर चीज की, वट एवर इज योर क्वालिफिकेशन, वट एवर इज योर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये चीज है जो आपका, क्योंकि आपका सीवी आपसे पहले जाता है कहीं भी, जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जो जॉब करती है, they first receive your CV, and if they think your CV is good enough, only then you will be called for an interview. If your CV is not impressive, they will not call you for an interview. Okay? But of course, we have to add any false information in the CV. We have to add our information in a attractive way. अब एक एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम किया, उसको आप सिंपल लिखते हैं कि मैंने जी वहाँ सेल्स मैनेजर के तौर पे काम किया, या मैंने मार्केटिंग इंचार्ज के तौर पे काम किया, लेकिन उस दौरान आपने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, आप ये लिखेंगे तो उससे सीवी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। कि इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स, क्लोज कोऑर्डिनेशन इन इंटेंस सिचुएशंस, कोलैबोरेटेड बिजनेस डील्स, इस तरह से करके जब आप लिखेंगे, वही चीज, मतलब जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको अच्छे से करके लिखेंगे तो वो आपकी में एक अच्छा इंप्रेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वेल डिजाइंड और स्ट्रक्चर्ड सीवी जो होती है
it is appealing for the employer, and it increases the chances, your chances of success, your chances for selection for an interview, because it is highlighting your key skills. It is highlighting and demonstrating your professionalism. ठीक है, तो जितना सीवीज बहुत ज्यादा होते हैं जब भी कोई जॉब एडवर्टाइज की जाती है, बेशक वैकेंसीज जितनी भी हों, तो सीवीज तो बहुत ज्यादा रिसीव होती हैं। अब किसी कोई तो बेस होती है ना जिसकी बेस पे कुछ सीवीज सेलेक्ट होती हैं और कुछ सीवीज रिजेक्ट होती हैं। तो आपने इस चीज को करना है कि जितना अच्छा बना सकते हैं उसके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए, उससे बनाएं। तो सीवी अपना तैयार करें, ठीक है। तो मिस, मार्केट का रोल जो भी, नंबर 41 बेटा तेरा को ऐड कर दें। अच्छा जी, क्या नाम है? रोल नंबर 41 रिदा। उन्होंने किया है, उनसे क्या दोबारा से वो करें? बताइएगा अगर आ गई हैं तो। रिदा बोल रही हैं? जी मिस रिदा। तो क्योंकि जल्दी आया करें ना, फिर ये टाइम का भी वो मसला होता है, जब आप थोड़ा सा ज्यादा लेट क्लास ज्वाइन करते हैं तो मुश्किल होता है। 10 to 15 मिनट्स के अंदर क्लास ज्वाइन कर लिया करें ना, फिर वो लोग जल्दी आ जाते हैं। और इनका क्या रजिस्ट्रेशन का इशू है, क्या मसला है कि ये डायरेक्टली क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही? जी आ गई? मिस पता नहीं, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया दोबारा रिज्वाइन करने के लिए। ठीक है। मिस यूसुफ आराई को भी जो है ना ऐड कर दे।
वो बोल रहा है कि रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। निशान पढ़ाना स्टार्ट करें। जी। अच्छा, ये मैं इसका आपके साथ वो शेयर भी करती हूँ। ट्विटर वाले में कितने आए थे? इसका डॉक्यूमेंट भी शेयर करती हूँ ताकि साथ आप ना उसको भी रीड कर लें। तो सीवी को डिफाइन हम कैसे करेंगे? बेसिकली सीवी इज द डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ठीक है, इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होती है कि आपकी जो वट एवर इज योर लेटेस्ट डिग्री, लास्ट डिग्री, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन होती है। तो उसको उससे हम स्टार्ट करते हैं। अब किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो उसकी मास्टर्स क्वालिफिकेशन होगी, किसी ने अगर फॉर एग्जांपल बैचलर्स किया हुआ है तो उसकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स होगी। ठीक है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की वो क्वालिफिकेशन होगी। अच्छा, ये मैं शेयर भी कर दूं आप लोगों के साथ। मिस यूसुफ आ रहा ही कॉल कर रहा है, जी। वो ऐड कर दे, वो एक्सेप्ट कर दे। वो बोला है कि बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं हो रहा यहाँ से। अच्छा, देखती हूँ। अच्छा, ये सीआर दोनों जो है मैंने ये शेयर किया है, इसको शेयर कर दें आप अपने ग्रुप पे स्टूडेंट्स के साथ ना, ये सीवी के लिए। ठीक है, ये भी मिल जाए आप लोगों को। वो आ गई है रिदा जहरा। ये इनका स्टेटस अनवेरिफाइड का क्यों आ रहा है कुछ बच्चों का? अकाउंट और हम्म। जी, रिदा जहरा आ गई है जो कह रही थी, कोई बताएगा? नो मिस, उनका मैसेज आया, वो अभी भी ऐड नहीं हुई है। रिक्वेस्ट भेजा है आपको। हम्म। तो वो क्यों नहीं ऐड हो रही? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। अभी काफी सारे बच्चों को तो मैंने लॉबी से एंटर किया है, अभी एक दो बच्चे नहीं हो पा रहे। नजीबुल पार्टनरशिप। क्लास भी ऐसी होती है सारी ना, डिस्टर्ब होती है।
क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आप पढ़ाएं प्लीज। यस मैम, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैम हम पढ़ने आए। जी ये रिसीव हो गया आप लोगों को, डॉक्टर हो गया, सी यस मैम, उबैद नहीं और मैम। हाँ ये पढ़ें जरा इसको। उनसे लिंक के थ्रू ज्वाइन करें क्लास को, जो भी नहीं हो पा रहे ना, लिंक के थ्रू ज्वाइन करें बेटा, उनसे कहें दोनों से। अच्छा जी, सीवी की डेफिनेशन हमने भी पढ़ी। इट इज बेसिकली डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड फॉर योर एजुकेशन, क्लासिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ठीक है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, वट एवर इज द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड वो आपने फॉलो करना है, और आपके बारे में जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो ये आपके एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है। उस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आप करेंगे तो दैट इज गुड फॉर यू, उतना ही आपकी सीवी पे, मतलब जैसे अब इसमें क्या क्या चीज आती है, क्वालिफिकेशन हो गई, चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया, वट एवर इज योर जॉब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो वो है ना, स्किल्स हैं आपके, या आपने कोई अलग से कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है तो वो भी इस चीज में आता है, ठीक है। माइक ऑफ हो गया नहीं। इसकी आवाज नहीं आ रही यार। नहीं बेटा मैंने माइक ऑफ किया है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके मैम। अनीक माइक ऑफ कर दो, शोर आ रहा है आपके माइक से। सर भाई आपके माइक से आ रहा है शोर, आप बंद करें बेटा।
जी। तो इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी क्या है एक्सपीरियंस है, आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए हैं, वो भी आपको मेंशन करने होते हैं, क्योंकि वो भी आपके उसमें इंप्रेशन जो है वो ऐड करते हैं आपके सीवी में ना। ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं एग्जाम्स के बाद कोई कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, वो आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्स्ट्रा उसमें आपके सेक्शन में आपने शो करना होता है। ओके। तो मेन जो इनके हेडिंग्स है वो क्या है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो मेन सेक्शंस होते हैं सीवी में, जब सीवी हम लिखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका नाम, आप पोस्टल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें आपने जो इस पोजीशन के लिए जिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके साथ करके लिखना होता है कि भाई डेडिकेशन के साथ वर्क करना है और वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अटैच करना है साथ। उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जब आप एजुकेशन देते हैं तो इसका एक फॉर्मेट है लिखने का कि एक तो मेन डिग्री आप बता देते हो, उसके बाद जब एजुकेशन रिकॉर्ड होता है या हिस्ट्री होती है उसमें आपने पीछे वाले सारे आपके जो होते हैं वो बताने होते हैं, और स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट से। जैसे अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स सबसे पहले मेंशन करोगे कि मास्टर्स, ठीक है, इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, वो आप मेंशन करोगे। और उसके बाद फिर उसमें तीन चीजें बतानी होती हैं, एक तो डिग्री, और आपने किस इंस्टीट्यूशन से वो किया है और किस ईयर में किया है, और चौथा ऑप्शनल होता है ग्रेड्स का या जीपीएस का। अगर आपकी अच्छी जीपीएस है तो आप वो भी सीवी में मेंशन कर देते हैं, और अगर आपको लगता है कोई आपका रिजल्ट डिस्टर्ब रहा है या जीपीए इतना अच्छा नहीं है तो उस पार्ट को स्किप कर दें। ठीक है। और फिर डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग और इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने वो पास किया, ये तीन चीजें आप करें। तो ये इस तरह से आप अपना जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, पहले मास्टर्स, फिर बैचलर्स, फिर आपका एफएससी होगा, फिर आपका हायर सेकेंडरी या मैट्रिक, वो इस तरह लास्ट वो हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है जी। ये सेकंड हो गया सेक्शन था। पहला डिटेल्स थी आपकी, जो पर्सनल डिटेल्स थी, पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड एजुकेशन पार्ट। एंड फोर्थ इज द एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें भी आपने सारा अपना दो, अगर तीन तीन जगह काम किया तो वो सारा मेंशन करना है। उसका तरीका क्या है कि जिस कंपनी में आपने काम किया सबसे पहले आप उसका नाम लिखेंगे, या और जिस पोस्ट पे काम किया, फॉर एग्जांपल वर्क एज अ सीनियर, आप कह लें कि मैनेजर, ठीक है, सीनियर मैनेजर एट दिस दिस दिस, और फिर ड्यूरेशन कब से कब तक किया, फॉर एग्जांपल जनवरी 2022 से जनवरी 2024 तक किया तो वो मेंशन करेंगे। और पोजीशन, वर्क पोजीशन, या जिस सीट पे जिस पोस्ट पे काम किया वो जरूर मेंशन करनी होती है। ठीक है। एज अ आईटी इंचार्ज, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, या जो भी है आपका जो टाइटल होता है, जो जब आप किसी पोस्ट पे होते हैं तो वो आपने मेंशन करना है। उससे ये समझने में उन्हें मदद मिलेगी ना कि भाई एक्सपीरियंस आपको किस चीज का है बेसिकली। अगर आप वर्क प्लेस अपने उसको मेंशन नहीं करोगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि भाई एक्सपीरियंस किस चीज का है। ठीक है। जी, यहाँ तक क्लियर है। यस मिस। ठीक है। बाकी इसको ये जो भी मैंने दिया है आपको इसको भी रीड करें। इसको पढ़ने से आपको होगा कि कोई क्वेश्चन है, कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रही। ग्रुप में नहीं आया मिस। कौन से में, एमटी या आईएमटी में? आई एम उबैद, आपने नहीं शेयर किया बेटा? हम्म। उबैद ही नहीं है। उबैद, आपने ये शेयर नहीं किया? देखिए उन्हें मैसेज करें।
मिस भेज दिया गानिया ने। हम्म। उबैदा भी तो थे, कहाँ चले गए? जी अब बताएं, वो आ गए बच्चे जो वो थे लॉबी वाले? मेरे ख्याल है वो एडमिट हो गए हैं। नहीं नहीं मिस, अभी नहीं हुआ है। यूसुफ आ रही। रिदा आ गई है? नो मिस, वो उन्होंने लिंक से भी ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन वो हो ही नहीं पा रही हैं। खैर है, मेरे पास लॉबी में भी कोई नहीं शो हो रहा। पहले आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे। दोबारा गए उनसे, लॉबी में तो कोई नहीं है। लॉबी इज एम्प्टी। लॉबी में कोई नहीं है। एक तो मोहम्मद यूसुफ है, वो अलग है, और मोहम्मद यूसुफ अराही अलग है। जी मिस। आ गए आप? हाँ जी, मैं आ गया हूँ। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ ना कि लॉबी में तो कोई नहीं है। अब कौन है लॉबी में? एक बच्चा है अभी आ गया है। वो कौन है? रिदा लॉबी में नहीं है बेटा। रिदा इज नॉट इन द लॉबी। यूसुफ थे, वो आ गए हैं। नो मिस, ये यूसुफ नहीं, वो यूसुफ आ रही है। वो आ गए हैं, देखें आप, चेक करें। मिस बस ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप क्लास स्टार्ट कर दें। टाइम वैसे ही बहुत सारा निकल गया। यूसुफ अराई, हैव इसे यू क्लास एंटर? स्टार्ट करेंगे, इसे काम का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये नजीबुल्ला टाइम वेस्ट कर रहा है। ओके मिस, हो गई। कमांडो। ठीक है, मिस चले अब जी। जब ये इसको जो रेंज मिला है बोल दिया हाँ हो गया। सीवी वाला डॉक्यूमेंट अभी सबको मिल गया है? उसको पढ़ें शुरू से लेके एंड तक। बल्कि एक रीडिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग को भी साथ साथ लेके चलना है ना, कुछ बच्चों की रीडिंग वीक है। अनिक कमाल। जी, डिजाइनिंग योर रेज्यूमे। कौन पढ़ेगा स्टार्ट से? जी, नजीबुल्ला।
पढ़े। दान की बहुत अच्छी रीडिंग। अब पढ़ो ना नजीबुल्ला, वैसे तो इतना बोल लेते। जी नजीबुल्ला। खेल कमांडो। टीचर अब भाग गए। मैम हमदान की बहुत अच्छी रीडिंग है, वो बहुत अच्छी रीडिंग कर। मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ, लैपटॉप चल नहीं रहा, उस वजह से। अच्छी रीडिंग वालों को भी पढ़वाते हैं और हमें मेरी कोशिश होती है ज्यादा उनको पढ़वाऊं मैं जिनका नजीब पढ़ है, नजीब पढ़। मैंने अनीक कमाल कॉल सेंटर में काम कर। कहाँ से रीड करूँ मिस? फर्स्ट आप स्टार्ट बुला से। के माइक खोलो, तो अपना पीडीएफ बाकी खोलो लोग फिर अपना रीड माइक करो। ऑफ करें। बाकी लोग अपना माइक ऑफ करें। जी नजीबुल्ला। जी मिस। Things to resemble no single standard for format of writing a CV. Today's professional is just one way of प्रेजेंटेशन। writing. प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन Feel लिख रहा है free ना। to add presentation. जी मिस, ये दिखाई नहीं दे रहा, उस वजह से मैं पे पढ़ रहा हूँ ना। उसको थोड़ा फील कर फ्री लेना, मैक्सिमाइज कर लें, थोड़ा जूम कर लें। मैम आवाज नहीं आ रही। Feel free to add, delete, or modify certain points according to your own situation. Fourth one, in most of the case, the employing organization sees the Sets. guideline for Sets the guideline. ओके मिस, ठीक है। दोबारा से पढ़ा करें ना, जब मैं वर्ड करेक्ट करती हूँ आप आगे चलते जाते हैं। सेट्स द ऑर्गेनाइज सेट्स लाइन। गाइडलाइन sets the guideline for लाइन को दोबारा पढ़ें। expressing. इस लाइन को जी दोबारा मिस, पढ़ें। in इस लाइन most of the cases, the employing organization sets the guideline for stating the required information. What ठीक is है। a resume or ठीक है, CV? ठीक है जी। चलें जी, और नेक्स्ट कौन कंटिन्यू करेगा। मैम हमदान बहुत अच्छी पढ़ते हैं, उनसे पढ़वाएं। मिस जी। अनीक से, मिस अनीक बात कर रहे हैं। आप पढ़ें चले। अनीक। अनीक पढ़े आप। जी अनीक। मैम वो ट्राई कर रहे हैं, अभी खोल रहे हैं, वेट करें मैम। ठीक, पहले क्यों नहीं खोला? नजीब बोला। जी नेक्स्ट। जी बोले कोई बात नहीं। मैं खेल आप लोगों कमांडो। को म्यूट कर दूंगी, मैंने आपसे कहा है ना अपने माइक्स ऑफ रखें, अगर नहीं कर रहे तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी। जी आपने खोल लिया नहीं। और कौन है हमारे पास। साद, मोहम्मद साद। जी मोहम्मद साद। एनीवन फ्रॉम गर्ल्स साइड। अलिशबा। मिस एक अलिशबा। दफा कहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा है। फर्स्ट हेडिंग पढ़ी है ना इन्होंने।
You will be starting from the second. Okay. What is a resume or CV? यही वाला है ना मिस? A resume, biodata, curriculum हम vitae इसको is a बोलेंगे, इसको पहले सही से पढ़े, रेज्यूमे नॉट रेज्यूमे, रेज्यूमे. resume, biodata, curriculum और आगे Vitae. मिस vitae is a documentary record of your education, qualification and employment history. It gives a potential employer essential information about you. When applying for any kind of job, you are trying to sell your skills to the employer. The employer will decide whether to interview you depending on the contents of your CV. The CV is therefore not just a documentary record of your career to date, but also a chance to sell yourself. Spending a little time getting your CV right is therefore well worth the effort involved. आगे भी पढ़ूं मिस? नहीं ठीक है, थैंक यू जी. We'll read next. Miss, can I read? जी. How do I write a CV? Research your company before preparing your resume. First, think about what makes you a good bet as an employee and what the employer wants. Emphasize your achievement, strength, success, and contributions to profitably. Quantity, quantity packs where you can. Writing, start by jotting down an outline of the CV by hand. Write in the first person. Clearly mark each section with a section heading. Avoid fancy fonts and decorations. It is the content that is really important. Stick to the point. An employer wants to identify your key skills and experience by at your CV. Use action verbs in the description for your jobs and activities. Ask a friend to check the grammar and spelling before send the CV. Miss, next आगे पढ़ूं? नहीं ठीक है, थैंक यू जी. आगे और कौन पढ़ेगा जी? एनीवन फ्रॉम बॉयज साइड? मैं पढ़ता हूँ. मैं अनीक पढ़े आप. Amrika, what is the include? There is no set of format. The style of a CV is a personal choice, but you may find it is useful to include the following. Personal detail like name, date of birth, mailing address, phone numbers, email address. इस मेलिंग एड्रेस, ठीक है. जैसे ठीक है, ईमेल होता है तो इसका मेलिंग एड्रेस यानी पोस्टल एड्रेस जो होता है ना आपका, एक तो ईमेल मैम एड्रेस होता है, एक ऐसे पोर्टल एड्रेस. जी. summary, a short statement at the beginning of the CV can be a positive way of the spelling yourself. You could ठहरे ठहरे ठहरे, you आप put ऐड the क्यों कर रहे हैं? जो लिखा हुआ है उसी को पढ़े ना, वर्ड्स ऐड क्यों कर रहे हैं? कैन बी अ पॉजिटिव वे ऑफ. जी मैम अपना हाँ positive way of the word such a compliment and adaptive ठहर जाओ, स्लो पढ़ो. इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, समरी वाली लाइन को स्टार्ट से पढ़ो. a short statement at the beginning of the CV can be a positive way of spelling yourself. You नहीं, could स्पेलिंग, इट्स include नॉट स्पेलिंग बेटा, इट्स स्पेलिंग इज सेलिंग, यानी अपने आप को selling. सेल करना. सेलिंग योरसेल्फ. Selling, you could include a positive word such a compliment and adaptable, कंसेंशुअस. contentious. और ठीक है मैम. कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये है कॉम्पिटेंट. आप ठीक वर्ड है को मैम. पहले गौर से पढ़ो, ठीक है. आप जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़े, कोई और वर्ड पढ़े हो ना, तो ये सही नहीं होता रीडिंग में. इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंसी होती है ना जो कंपटीशन ठीक. से जैसे निकला, वही. चलें ठीक है, ये अनीक पढ़ रहे थे ना यस मैम. जी. और हु विल रीड नेक्स्ट? मिस, पढ़ूं मैं? जी, पढ़े. Objectives optional. This section gives the employer a brief glimpse of how your qualification will benefit the company. Show employer what you do for them. Education. This section is very important for most new graduate.
It sometimes include information such as university attended, degree earned, major, minor, grade point average, date of program completion, and so forth. Training, professional experience, include any training gained in through course, internship, etc. ठीक है जी। ओके जी, लास्ट कौन पढ़ेगा? लास्ट हेडिंग अचीवमेंट्स। इसमें यही पढ़ लेता हूँ मैं भी। नहीं, कोई और पढ़ लेना, चलें, जिसने नहीं पढ़ा अभी तक। अरीब को पढ़ा दे मिस। अरीब पढ़ लें या अब्दुल समद, दोनों में से कोई एक पढ़ ले। ना, बहुत अच्छी रेटिंग है उनकी क्लास में, वही अक्सर करते हैं। किसकी? हमदान की मैम। चलें, हमदान आप पढ़ दें। जी, हमदान, मोहम्मद हमदान। हमदान, आर यू देयर? मोहम्मद हमदान। हम्म। मोहम्मद हमदान या अरीब, आर दे इन द मैम क्लास? मैम हमदान आ रहे हैं, वो अपना पीडीएफ खोल रहे हैं। अब क्यों पीडीएफ खोल रहे हैं? इतनी देर से नहीं खोला हुआ था? इतना टाइम थोड़ी होता है। जी, और कौन पढ़ेगा? अब्दुल समद, आप पढ़ दो। Achievement Achievement or mention things you did well in your past job which could be relevant to the job you are applying for. हम्म, ठीक है, आगे। ठीक है, नीचे वाले पे इंटरव्यू। जी जी। interest, spare time, activities. Aim to show the employer that you have दैट well-rounded personality. You can यू हैव, include an supporting activity. आराम आराम से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है। दैट यू हैव, पहले वर्ड को फोकस किया करें फिर पढ़ा करें। दैट यू हैव अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। दोबारा से पढ़ें इस लाइन को। That you have a well-rounded personality. You हम्म can include any supporting activity, hobbies, and membership of and societies. हम्म No, एंड you सोसाइटी। know हम्म, जी जी, क्या हुआ? not make sure you know enough about your interest and to be able to talk and about them at an interview. They are often picked up by employer for future further questions. फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग, ये क्या है कि जब आप सारा अपना सीवी बना लेते हैं तो उसमें एक इंटरेस्ट या स्पेयर टाइम एक्टिविटीज की नाम से भी एक हेडिंग या सेक्शन होता है, जिसमें आपने अपनी कोई हॉबी मेंशन करनी होती है। जैसे किसी को कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो वो स्पोर्ट्स मेंशन कर सकते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, या किसी को बुक रीडिंग की हैबिट है वो मेंशन कर सकता है। लेकिन मेक श्योर करना है कि जो भी हॉबी लिख रहे हैं उसके बारे में एनफ इंफॉर्मेशन हो, ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर उसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग की जाए तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये यस चीज टीचर, आपने जैसे ध्यान। इंटरव्यू इसके टीचर हाँ, सीएसएस जैसे के जब आप, से इंटरव्यू में लिखते हैं ना, पूछते हैं हाँ, फिर आपको वो उसके कॉल किया इंटरेस्ट के बारे में। जी, तो उससे वो बेसिकली अंदाजा लगा रहे होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। अगर कोई कहे मेरी कोई हॉबी नहीं है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, जो भी हॉबी का नाम अगर आप लेंगे उसके बारे में कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अगर वो आपसे पूछें क्या है हॉबीज, आप कहें गेम्स, स्पोर्ट्स, वो कहें कौन सी स्पोर्ट्स, अगला सवाल होगा ना फिर।
फिर आप कहेंगे जी क्रिकेट, अच्छा जी क्रिकेट में कौन सा आपका प्लेयर फेवरेट है या कौन सी टीम फेवरेट है या आजकल वर्ल्ड चैंपियन कौन है। इस तरह बेसिक चीजें उसके बारे में फिर पता भी होनी चाहिए आपको। इसी तरह अगर कोई कहता है बुक रीडिंग, तो वो कुछ पूछेंगे अच्छा बुक रीडिंग किस तरह की बुक्स रीड करते हैं आप, तो आप बताएंगे कि भाई फिक्शन रीड करते हैं, स्पोर्ट्स का स्टफ रीड करते हैं, या पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करते हैं, ठीक है, या कोई पोएट्री वगैरह रीड करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर पूछेंगे वो आपसे, ठीक है, अगर आपकी हॉबी है तो जाहिर है जिसकी हॉबी होती है वो तो कुछ ना कुछ फिर पढ़ भी रहा होता है ना, तो उससे पूछेंगे वो आजकल आप कौन सी बुक रीड कर रहे हैं। तो उसमें कोई ना कोई चीज आपके, ये मतलब ये नहीं है कि फिर वो सवाल करें तो उसका जवाब ना हो आपके पास, तो उसको उनको लगेगा कि आपने गलत बयानी फॉल्स स्टेटमेंट की है, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी हॉबी अपने सीवी में डालेंगे उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपने जाना है इंटरव्यू से पहले, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे वो आपके प्रोफेशनल फील्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और फिर इस तरह वाले भी करते हैं। बेसिकली उनका आइडिया ये होता है, पर्पस ये होता है कि भाई पर्सन जो है वो हेल्दी एनफ है, सोशलाइजेशन रखता है, या वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है। अच्छा, अब इसमें सीवी जब हम बनाते हैं ना तो डिपेंड करता है हम कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं और एजुकेशन फील्ड की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग की लाइन के लिए, तो फिर हमारा जो एजुकेशन वाला पार्ट होता है ना वो ज्यादा डिटेल होना चाहिए कि हमने कौन सी डिग्री ली है, क्या क्या कोर्सेज किए हैं, क्या क्या हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं। लेकिन जब हम किसी टेक्निकल फील्ड से बिलोंग रखते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गई या सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, आईटी की फील्ड्स, तो उसमें फिर हमारा जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है ना, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको ज्यादा एम्प्लॉयर जो होता है आपका खोलते ही आपके सीवी के उस सेक्शन पे जाएगा एक्सपीरियंस कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, तो उसको बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना है। अच्छा, ये एक सैंपल सीवी इंजीनियर की मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप देखें कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, किस तरह से शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट किया। ये बेसिकली फील्ड सर्विस इंजीनियर की सीवी है। फील्ड इंजीनियर जो होते हैं ना, जब आपका करियर स्टार्ट होता है, ठीक है, एज इंजीनियर, तो जाहिर है फौरन से तो आपको कोई इंचार्ज या मैनेजर्स की जॉब तो नहीं मिलती ना, तो आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो ये फील्ड सर्विस इंजीनियर की एक सीवी बनाई हुई है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, हाईली मोटिवेटेड फील्ड सर्विस इंजीनियर seeking for an opportunity to work in top service industry to render skills and expertise for the welfare of the company। तो इस तरह से कि ना फील्ड सर्विस इंजीनियर जो भी पोस्ट है वो फील्ड सर्विस इंजीनियर की है, सीकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इस तरह रिलेट कर दिया। फिर समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें उसके बाद फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि सीनियर फील्ड सर्विस इंजीनियर, जनवरी 2007 से प्रेजेंट तक वो वहाँ काम कर रहा है। सार्को कंपनी का नाम है, सैन डिego में है जो कैलिफोर्निया में। तो वही जो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी कि पर्सनल एक्सपीरियंस में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में किस जगह पे किस पोस्ट पे काम किया वो देना होता है, कितने टाइम के लिए, और कंपनी का नाम, किस कंपनी में किस पोस्ट पे और कितने टाइम के लिए। फिर उसने अपना एक्सपीरियंस देखे कैसे शेयर किया ना डिफरेंट जगहों का, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अगर उस कंपनी में काम कर रहे थे तो वहां पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी। एग्जीक्यूटेड एंड परफॉर्म द इंस्टॉलेशन, जी ये कौन पढ़ेगा। एक्सपीरियंस को देखें लिखा किस तरह के, अब सिंपल ये भी लिख सकते थे कि वर्कड एज अ फील्ड सर्विस इंजीनियर, बस उसने फील्ड सर्विस इंजीनियर के तौर पे जो काम किए हैं वो भी बता रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा इंप्रेशन एक तरह से समझे आपको सीवी का जो है ना वो आ रहा है। जी, कौन बताएगा पढ़ेगा इसको। कौन पढ़ेगा जी, इसने अभी तक नहीं पढ़ा। हम्म, जी, मोहम्मद अनस।
हम्म, चलिए आप पढ़ें जी। वली, यू वांट टू रीड? पढ़ें Women जी। executed and performed an installation process, shooting and maintained of product and equipment, identify, analyze and research. Women जी जी पढ़ें, कंटिन्यू करें जी। analyze and repair products, failure and replace part of as needed, determine and recommended with the product or service based to the customer needs, establish and make critical decisions regarding all possible resolution regarding vehicle downtime and cost of repair. कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं आप? Last वाली नहीं, दोबारा से पढ़ें, कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं? फोर्थ है, फिफ्थ establish लाइन है? and last वाली है एस्टैब्लिश्ड, जी हाँ पढ़ें। establish and make critical decisions regarding all possible resolution regarding vehicle downtime and cost of repair. ठीक है जी, ठीक है। तो ये सारी उनकी जो थी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है। established and made critical decisions regarding all possible resolutions regarding vehicle downtime and cost of repairs। तो ये एक डिटेल जो पिक्चर है ना वो आ रही है कि भाई क्या वो किस चीज से रिलेटेड जो है वो उनका एक्सपीरियंस है और क्या क्या वो एक्सपर्टीज जो है वो रखते हैं, ठीक है जी। और कौन पढ़ेगा? मिस मलिकायान है, एक अफनान है। हमदान, आपने आपका पीडीएफ खुल रहा था ना उस वक्त। प्लान हमदान, हमदान, आर यू देयर? हसान, इट्स हसन और हसान। जी हसान, मोहम्मद हसान, मोहम्मद माज, माज सिद्दीकी, माज सिद्दीकी, मोहम्मद माज सिद्दीकी। जी ये स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? Shall I assume they are not in the class? मेरा नेट का इशू आ रहा है, एक हेलो सेकंड मैं आपको दोबारा रिप्लाई करता हूँ। हेलो जी बस मेरे माइक का पता नहीं क्या मसला हुआ है, मैं वो ऑन करता हूँ वो ऑन ही नहीं हो रहा। अभी पता नहीं कैसे ऑन हो गया। जल्दी जल्दी चलो से अभी हो बताता हूँ। गया है तो पढ़ लें, दूसरा वाला पढ़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जो है। एक तो उन्होंने पढ़ा है ना, दूसरा वाला पढ़े, लास्ट बिल्कुल सीवी की जो लास्ट पढ़ेंगे। जी टीचर हाँ, माइक फिर माइक इशू हो गया। जी मिस उनका माइक फिर बंद हो गया। मोहम्मद शहीद, मोहम्मद शहीद या मोहम्मद यूसुफ।
जी मिस। आप पढ़ें लास्ट वाली हेडिंग सीवी की, बिल्कुल लास्ट। मिस मैं पढ़ूं? मोहम्मद हसन, मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था। चलो पढ़ो। मिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली ना? लास्ट वाली जो है। Okay. Executed and performed periodic maintenance in accordance with the contractual agreement. Maintained and retained records in accordance with regularity requirements. Created and performed installation and modification or equipment within assigned areas or responsibility. Operated and performed repairs of equipment. Scheduled the installation and operation of equipment. ठीक है, तो अब ये देखें आप कि ये सारे काम करने का मकसद है कि आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है। अब हम इस चीज को नोट नहीं करते ना, हम एक काम करते हैं, हम जनरल एक उसकी हेडिंग लिख देते हैं कि वर्क एज अ फील्ड इंजीनियर, वर्क एज अ आईटी इंचार्ज। लेकिन एज अ आईटी इंचार्ज, एज अ फील्ड इंजीनियर हम क्या क्या काम करते हैं उसको एक, जो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको एक अच्छे तरीके से जितना लिखेंगे, जैसे अभी इन्होंने लिखा है कि सिक्योर्ड इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, ऑपरेटेड एंड परफॉर्म repairs of equipment, executed and performed installation and modification of equipment। तो इक्विपमेंट हैंडलिंग को ही उन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया एज एक्सपीरियंस बना के ना। तो ये चीज जो है ना आपने फॉलो करनी है कि जब आप अपनी वो लिखेंगे, अपनी बनाएंगे सीवी, तो इस तरह से हाईलाइट करें। और सीवी की जरूरत सिर्फ ये नहीं है कि जब 4 साल बाद आपका बीएस कंप्लीट होगा तो आपको जॉब के लिए पड़ेगी, बीच में जब आप इंटर्नशिप्स के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको सीवी बनानी होती है। तो इस पे थोड़ा सा काम आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डाउनलोड करें सीवी के फॉर्मेट्स और अपना एक सीवी बनाना शुरू करें एज अ न्यू या एज अ स्टूडेंट। क्योंकि जब हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, 3rd ईयर में आप जाते हो, ठीक है, 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाती है, 3rd ईयर फाइनल ईयर में इंटर्नशिप्स होती हैं। तो जिस भी कंपनी में आपने 2 मंथ्स की इंटर्नशिप है बेसिक, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होता है वो थ्रू सीवी ही होता है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, क्योंकि जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस तो इतना ज्यादा नहीं होता ना, तो उसमें आपने अपने कोर्सेज की डिटेल्स देनी होती है, जो जो आपने मेजर कोर्सेज पढ़े हैं ना यूनिवर्सिटी में अब तक, उसकी डिटेल्स देनी होगी आपने। ठीक है, और उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर काम किया, उसकी भी डिटेल दे सकते हैं आप। अपने किसी को असिस्ट किया है, जैसे किसी टीचर को, या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट काम करते हैं, और फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको भी आप एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जितना अट्रैक्टिव आप अपनी सीवी को अच्छे तरीके से बना सकते हैं बाय एडिंग द राइट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, सो यू हैव टू डू दैट। ठीक है जी, तो इसको देख लिया, इसमें और कोई है सवाल करने वाला? देखें, एक नजर और फिर बताइए। जी बच्चों, क्योंकि देखें ये मैंने आपको बताया, ये हमारा सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी हर चीज जो है ना उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। ये नहीं है कि इसको आप एज अ कोर्स टॉपिक पढ़ें। अब ये सीवी हमने पढ़ा है, आप अपना थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें लेक्चर के दौरान, ताकि जो क्वेश्चंस, जैसे हमने रीडिंग स्किल्स में पढ़ा था ना, ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो
आपको लेक्चर सुन के जहन में आता है, और खुद भी थोड़ा सा इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि और क्या क्या चीज है जो इस चीज से रिलेटेड मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है। मिस अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ही ना हो तो फिर हम क्या लिखें एक्सपीरियंस वाले पोर्शन में? हाँ, वो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं ना जिनके पास नहीं होता, तो उसमें आप ये करें ना, अभी अभी मैंने इसका आंसर वैसे आपके पूछे बगैर भी दिया था कि आप अपनी इंटर्नशिप को भी एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं, इंटर्नशिप को डाल सकते हैं, और इसके अलावा अपने कोर्सेज जो आपने मेजर पढ़े हैं उनको डाल सकते हैं। ठीक है, वो सब एक्सपीरियंस होता है आपका। और यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में आप होंगे तो आप किसी एक प्रोजेक्ट आपको करना होता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इंटर्नशिप्स अच्छी होती है ना कि वो आपको एक्सपीरियंस तो देती है, बेशक पेड मिल रही है या अनपेड मिल रही है, एक्सपीरियंस तो देती है ना आपको। मिस जब इंटर्नशिप के लिए सीवी बनाएंगे तो फिर क्या लिखें सीवी पे? उसमें तो आप बताओगे ना कि एज एन इंटर्न आप अप्लाई कर रहे हो और अभी आप स्टूडेंट हो। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट्स मेंशन करोगे एजुकेशन पार्ट में, बैचलर्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, और उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, मेजर कोर्सेस, वो बताओगे। और देखिए ना, आप अपना एज अ इंटर्न ही आप अपनी वो भी चीजें डाल सकते हैं जो आप कोई सेमिनार्स अटेंड करते हैं या जो आप कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं एज अ स्टूडेंट, आप आपको कहीं भेजा जाता है इस तरह, वो भी डाल सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप ना डाउनलोड करें कि सीवी फॉर्मेट या सैंपल सीवीज फॉर इंटर्नशिप, और अपने फील्ड से रिलेट करके ना, तो आपके सामने आएंगी चीजें, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह लिखा जा सकता है, वो मैच कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी स्टडीज के साथ, या नहीं मैच कर रहा। सही है। और मिस ये सैंपल सीरीज जो है वो गूगल से मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। अब आपकी क्या सब्जेक्ट स्पेशलिटी बनती है फॉर एग्जाम्पल? मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। हाँ, तो मैनेजमेंट साइंसेस बनेगी या मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बनेगी, तो उससे रिलेटेड आप करेंगे ना कि सीवी फॉर इंटर्नी। ठीक है, सैंपल सीवी फॉर एन इंटर्नी ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी फील्ड, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सॉरी फील्ड, तो उसमें आपके सामने आएगा कुछ, तो आपको पता लगेगा फिर। ठीक है। मिस प्रोफेशनल सीवीज सिंपल होती है या फिर फॉर्मेट वाली? मतलब फॉर्मेट वाली क्या? मिस जैसे टेम्पलेट डाउनलोड करके आप सीवीज बनाते हैं वैसी होनी चाहिए प्रोफेशनल, या फिर सिंपल होनी चाहिए? अच्छा, अब इसमें ना दो तरीके होते हैं। कुछ कंपनीज रहती हैं जो अपना टेम्पलेट देती हैं आपको, उसमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है सिर्फ। ठीक है, उनका अपना एक टेम्पलेट बना हुआ होता है, उसमें आप इंफॉर्मेशन डालते हो, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, डिग्री, एक्सपीरियंस। और कुछ खुद बनानी होती है, तो उसमें ये चीजें सीक्वेंस मैंने आपको बताया ना, जो भी इस सैंपल सीवी में बना हुआ है, इस तरह बनाना होता है जब आप खुद से बनाते हो तो। सही है। चलें जी, अटेंडेंस में स्टार्ट कर रही हूँ। मैनेजमेंट मैम वो टेक्नोलॉजी। आप बता दें कि सीवी अगर हम टेम्पलेट अगर देखने के बाद हम किधर से बनाएं, मतलब कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐसी एप्लीकेशन बता दें जहाँ से हम इजीली बना सकें। तो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आप वहां से डाउनलोड करें गूगल पे, सिंपल देखें क्या सामने आता है आपके। ठीक है, मिस चैट जीपीटी से बना सकते हैं? चैट जीपीटी को भी रहने दें, दूसरा वाला देखें जो लोगों ने अपनी शेयर भी की होती है, जैसे जो ओरिजिनल फीड से लोग होते हैं ना, उनकी भी मिल जाती है आपको। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। चैट जीपीटी का हाँ, बंद कर दो। मिस कैनवा पे बने बनाए टेम्पलेट होते हैं ना, उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देखना है कि सारा कुछ मैच करता हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं सेट जी। करनी। ठीक है, इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, बट लेकिन जो मैच कर रही हो आपकी एजुकेशन से, आपके एक्सपीरियंस से। ठीक है, अब जैसे आप वर्क एक्सपीरियंस की कोई चीज डालते हो,
और वो वर्क एक्सपीरियंस आपने नहीं किया हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फिर क्वेश्चन भी तो होगा ना। सीवी आपने भेज दिया, लेकिन अगर आपका सीवी सिलेक्ट होता है इंटरव्यू के लिए, तो फिर बेटा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ना उसके बारे में कि अच्छा आपने ये मेंशन किया, आपने वहां काम किया, तो क्या क्या चीज थी। अगर आपने रियलिटी में किया होगा तो वो आप इजिली आंसर कर पाओगे, लेकिन अगर आप वैसे ही इन्फॉर्मेशन कोट कर रहे हो सिर्फ, तो उसमें फिर आप फंस सकते हो ना। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. चलिए जी, स्टूडेंट्स फॉर एमटी, रोल नंबर 1, Present. 2, 3, Present. 4, Present. 5, Present. 7, Present. जी रोल नंबर 7, 9, Present. 11, Present. 12, 13, Present. 14, Present. 15, Present. 16, 17, Present. 19, Present, miss. 20। थोड़ा जल्दी बोले बेटा, मैं फिर आगे मूव Present, करूंगी, miss. बाकी लोग कुछ भी होता है ना, इतना टाइम देते हैं आप लोग, पहले से ऑन रखा करें। फॉर एग्जांपल मैं 20 पे हूँ, तो 21 से 25 तक माइक ऑन होने चाहिए। 20, 20. Present. 21, Present. 22, Present. 23, Present. आप 23 हो, Yes, miss. Present. 24, 24, 25, Present. 26, Present. 27, Present. 28, Present. 29, 29, 30, Present, miss. 31, Present, miss. 31, Present, miss. 3, मिस मेरा रोल नंबर 29 था, मेरा माइक ऑफ हो गया था, ओपन नहीं हो रहा था। मेरा रोल नंबर 29 है, मेरा माइक ठीक ओपन है, नहीं हो रहा था। इट्स ओके। तो 33, Miss. Sir, 35, 33. Present. ठीक है जी, 35, 35. 35 present, miss. 7, Present. 38,